जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल। और इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सराय मुगल मार्केट है, राजा बाज़ार की बड़ा मशहूर तजारती मरकज़ है। और आप देख रहे होंगे कि ये मनाजिर हैं। आज सुबह ही शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो दुकानें जो है वो जली हैं। खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसकी वजह से जो ताजर थे उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और ये दुकानें आप देख सकते हैं कि हालत क्या होगी। ये इसके अंदर करोड़ों मालियत का जो सामान था वो जल कर खाकस्तर हो चुका है, ये हालत है इसकी। और तकरीबन कोई रेस्क्यू रावलपिंडी के जो तर्जमान हैं उनके मुताबिक 10 घंटों तक ये आग का जो सिलसिला था इस पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो की जाती रही, और बिल आखिर आग पर काबू पा लिया गया है। और अब कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। और ताजरों का करोड़ों मालियत का जो नुकसान था वो इस वाक़े के अंदर हुआ है। ताजर काफ़ी परेशान है। ये देखें, ये सामान की ये हालत है। और क्योंकि जिस तरह की मुल्क की सूरत हाल इस वक्त जारी है, ताजिर किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझे जाती हैं, लेकिन इस तरह का वाक़या हर दफ़ा राजा बाज़ार और जो गिरदुनवा के जो मशहूर तजारती मरकज़ हैं वहाँ पर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रोनमा होती हैं, जिसमें सारा नुकसान जो है वो ताजरों का होता है। ये सूरत हाल है इस वक्त सराय मुगल मार्केट की, और ये अंदरून शहर का इलाका है। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि ये तारों के जाल भी हैं यहाँ पर। और चूंकि रेस्क्यू रावलपिंडी की जो अमदादी टीमें हैं उन्हें ऑपरेशन में भी शदीद मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा, क्योंकि टीमें भी यहाँ पर बर वक्त जो है वो तो पहुँच गई थी, लेकिन उनकी जो मशीनरी थी, जो वाटर टैंक थे, जो वाटर ब्राउजर थे, वो ताखीर से पहुंचे। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो गैर कानूनी तजावुजात है उसकी भरमार है, और बड़ी गाड़ियाँ जो है वो शहर के अंदर जो है इस तरह दाखिल नहीं हो सकी। ये देखिए, ये अभी भी रेस्क्यू रावलपिंडी की जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 20 से जायद एहलकार जो है वो इस ऑपरेशन के अंदर शामिल थे। थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाएंगे कि इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये कि बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ पर। और ये मार्केट की सूरत हाल है। इसके अंदर गारमेंट्स का सामान था, कपड़े की दुकानें यहाँ पर मौजूद थी, और ये यूनिट बने हुए थे। और इन्हीं यूनिट्स के अंदर जो है वो आग लगी है। 12 से शायद दुकानें जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं। 10 घंटे तक ये आग का सिलसिला यहाँ पर जारी रहा, और बिल आखिर अब आग पर जो वो काबू पा लिया गया है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर कोई बारिश वगैरह हो रही है, लेकिन ये सारा वो पानी है जो रेस्क्यू रावलपिंडी की जो टीमें हैं उन्होंने ऑपरेशन के अंदर जो वो इस्तेमाल किया, क्योंकि ये इससे ऊपर भी एक भलाई मंजिल है और उससे ऊपर एक और मंजिल है, और वहाँ पर भी दुकानें मौजूद है। करोड़ों मालियत का ये सामान था। और रेस्क्यू रावलपिंडी की इस वक्त भी टीमें जो है वो बाहर मौजूद हैं। ताजर जो हैं वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि इस सारे वाक़े के अंदर करोड़ों मालियत का उनका जो नुकसान हुआ है। इस ऑपरेशन के अंदर सिविल डिफेंस, रेस्क्यू रावलपिंडी, पुलिस, पाक फौज की गाड़ियां जो हैं वो भी इस्तेमाल की गई, और बिल आखिर 10 घंटों के बाद कामयाब ऑपरेशन जो है वो किया गया है। और इस वक्त जो आतिशज़दगी का वाक़या था उस पर काबू पा लिया गया है। आप देख सकते हैं कि मार्केट मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी गई है। मुल्हिका दुकानें जो है ये आप देख सकते हैं, ये मुल्हिका दुकानें हैं जो बंद कर दी गई हैं। और ये मनाजिर हैं इस मार्केट के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूलिंग का अमल जो है वो रेस्क्यू रावलपिंडी की अमदादी टीमों की जानिब से इस वक्त भी जारी है। तारों के जाल हैं इस मार्केट के अंदर भी, और ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। और मार्केट बिल्कुल इस वक्त एक तारीखी मंजर जो है वो पेश कर रही है। अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो इसके मुल्हिका जो रास्ते थे वो रेस्क्यू रावलपिंडी की अमदादी टीमों की जानिब से बंद कर दिए गए। थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाते हैं जो सामान अंदर दुकानों से निकाला गया है। मुल्हिका दुकानें जो हैं वहाँ से ताजरों ने काफ़ी कोशिश की जो कि करीबी जो दुकानें हैं वहाँ से अपना सामान जो है वो निकाला जा सके। और बिल्कुल अंधेरा ही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको साथ एक लाइट की मदद से ये तमाम मनाजिर दिखाएं। ये आप देख सकते हैं कि ये सामान है सारा जो ताजरों का इन्हीं दुकानों के अंदर मौजूद था, और जलकर खाकस्तर हो चुका है। और ये दुकानों की हालत है, क्योंकि काफ़ी तंग गलियां हैं और ये कदीमी मार्केट है। ये आप देख सकते हैं, ये दुकानों की सूरत हाल है इस वक्त। और यहाँ पे ये सामान था, यहाँ पर गारमेंट्स का सामान था, बच्चों के कपड़ों की दुकानें थी, और ये सारा वो सामान है जो जलकर खाकस्तर हो चुका है। और ताजर जो है वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं, मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में जो उनका नुकसान था उसका अजाला किया जाए। और बिला आखिर अब देखते हैं कि इनके नुकसान का अजाला कब और कैसे किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो अमदादी टीमों ने अपना ऑपरेशन जो वो मुकम्मल कर लिया है, इंतज़ामी अमूर के जो अफसरान थे वो भी यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि सारे नुकसान का अजाला कैसे किया जाएगा। बाहर निकल के अब आपको ये मनाजिर दिखाते हैं, उसी मार्केट के ये मनाजिर हैं। और इसी मार्केट के अंदर
अभी तक रेस्क्यू के एहलकार जो है वो ख़ुद मौजूद हैं। मुल्हिका गलियाँ और रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए। आपको दिखाई गया कि कितनी ये तंग मार्केट है और इसके अंदर इस तरह का एक वाक़या पेश आया और काफ़ी मुश्किलात होती हैं अमदादी टीमों के एहलकारों को जब इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि काफ़ी पुरानी की दुकानें हैं और ताजर जो है वो यहीं से अपना और अपने बच्चों का रोज़गार उनका यहाँ से वाबस्ता है। लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रावलपिंडी के अंदर हमने देखा कि हर दफ़ा हुए हैं और हर दफ़ा ही ताजरों का नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रास्ते को जो है वो बंद किया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। बाहर भी चल के आपको दिखाते हैं कि बाहर के क्या मनाजिर हैं। ये मनाजिर है बाहर के और आपको दिखाते हैं कि ताजर खुद बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और ये बाहर के मनाजिर हैं। ये हम बाहर आगे आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर रेस्क्यू की। अभी तक सुबह से ये गाड़ियाँ यहाँ पर आई थी। अब ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और रेस्क्यू एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुल शहरियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। बाहर से इस मार्केट के आपको मनाजिर दिखाते हैं। ये बाहर के मनाजिर हैं, ये आप देख सकते हैं। मुगल सराय मार्केट, राजा बाज़ार और ये ट्रांसफार्मर वगैरह इनके और अंदर की जो सूरत हाल है वो हमने आपको दिखाई कि कितने तंग रास्ते हैं, तारों के जाल हैं और इसकी वजह से रेस्क्यू के जो एहलकार थे उनको काफ़ी मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ा है। और आज की जो खौफनाक आतिशज़दगी का जो वाक़या था इसकी तमाम तर तफसीलात अपने ब्लॉग के ज़रिए आपके गोश गुजार की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।